बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको FIA की मज़ीद अपडेट देने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। कि जितना हम आसान और ईज़ी समझ रहे हैं ना इस कंप्यूटर वाले इम्तिहान को, जब मैंने इन डिटेल्स को स्टडी किया वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से, तो इतनी आसान नहीं है। जो इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो मैं आपको इंस्ट्रक्शन समझाने लगा हूँ। गौर से समझ लें, या आपके 10-15 मिनट या जितना भी टाइम लगता है, ये आपको आपके इम्तिहान में कामयाबी दिला सकते हैं। तो ये आपका फ़ैसला होगा, ज़िंदगी के 15 मिनट यहाँ पर इस्तेमाल कर लें या फिर आप मूव ऑन कर जाएँ। हम आपको सिर्फ़ गाइड करने की कोशिश कर सकते हैं, समझें ना समझें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो हम चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। दोस्तों, ये आपको बता दूँ मैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का इम्तिहान जो देना होगा ना आप लोगों ने, वहाँ पर ज़ाहिर है आप लोगों ने मैक्सिमम अपनी अपनी स्लिप्स डाउनलोड कर दी हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप अपनी आईडी और एग्ज़ाम का पासवर्ड भी दिया हुआ है साथ आपको, वो यहाँ इन चीज़ों पर आपकी स्क्रीन पर होंगे। ये लिख लेने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस तरह के आपके पास कुछ स्क्रीन्स आएँगी, ठीक है? इन सब को आपने जो है ना यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डब्बा होगा, उसको फिल करने के बाद आप स्टार्ट पेपर पर क्लिक कर देंगे और आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर इस तरह की मेन स्क्रीन आपको नज़र ज़ाहिर बात है, मैं आपको पहले ये एक लाइव डेमो के अंदर बता चुका हूँ। और लाइव डेमो अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं ना दोस्तों, तो उसके लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर ही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है मोबाइल पर, तो आप कभी भी मोबाइल पर डेमो नहीं देख सकते। इसके लिए आप लाइव डेमो करने के लिए, खुद प्रैक्टिस करने के लिए आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही जाना पड़ेगा या फिर लैपटॉप यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, आपके लॉगिन करने के बाद ये वाली स्क्रीन को आप जब स्टार्ट पेपर पर क्लिक करेंगे, ये वाली स्क्रीन नज़र आएगी। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन होगा, यहाँ पर आपकी पिक्चर होगी और यहाँ पर आपके ऑप्शंस होंगे। इन ऑप्शंस को आपने सेलेक्ट करना है और हर ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपने हर बार सेव भी करना है। याद रहे, आपके पेपर में सिर्फ MCQs नहीं, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आने वाले हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अंदर लिखा हुआ है। वो कैसे होंगे, वो क्या होंगे, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे समझाता हूँ। तो ये स्क्रीन जो है आपने देख ली है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म। अब हम इनको बारी-बारी जो है ना एक-एक पहलू को स्टडी करते हैं, आगे की इन स्क्रीन के अंदर क्या-क्या देखना होगा आपने। ये जी मेन स्क्रीन का मैं आपको टॉप सेक्शन, पहले आपको इस सेक्शन की डिटेल देने लगा हूँ, ठीक है? इस सेक्शन की डिटेल देखें, तो इस सेक्शन के अंदर आपको ये चीज़ें नज़र आएँगी। कोर्स की डिस्क्रिप्शन होगी कि आपका कोर्स कौन सा है, स्टूडेंट आईडी और नेम होगा, यहाँ पर देखें आईडी और नेम है। करंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर होगा और उसके बाद टोटल क्वेश्चन कौन से हैं, मार्क्स एंड बजटेड टाइम फॉर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के नंबर कितने हैं और उसके लिए आपको कितना टाइम होगा एक क्वेश्चन को हल करने के लिए, वो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा आपकी स्क्रीन के टॉप पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर आपको बिल्कुल नज़र आ रहे हैं टॉप पर। ठीक हो गया? ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं मेन स्क्रीन का जो बॉटम सेक्शन है। बॉटम सेक्शन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपके पास टाइम होगा, स्टार्ट टाइम कितना था और अब कितना रह गया आपके पास। और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन समरी होगी कि आपने कितने हल कर लिए हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर शो हो रहे होंगे और ये नेविगेशन बार है। ये आपको सेव करने के लिए बटन है, ये क्वेश्चन को आगे मूव करने के लिए, पीछे मूव करने के लिए, लास्ट क्वेश्चन में जाने के लिए और ये पहले क्वेश्चन पे आने के लिए। अगर आपके सारे क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, तो फिर आप जो है ना क्लिक हियर टू फिनिश योर एग्ज़ाम, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। इसकी तफसील भी हम साथ के साथ देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो ये पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम वापस चलते हैं जी। उसके बाद आपके पास आ जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये देखें जी, आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो ऑप्शन, सपोज ये एक है ना आपके पास क्वेश्चन, उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, हमने ये ऑप्शन क्लिक कर दिया, सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको वो बाकायदा बता रहा है, प्रेस द इस बटन को, यानी कि ये सेव बटन होता है, इस बटन को हम सेव बटन कहते होते हैं, टू सेव द सिलेक्टेड ऑप्शन। हर मर्तबा आपने जब ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो उसके बाद आपने इस बटन पर क्लिक करना होगा, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन सेव हो जाए। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इस बटन पर या पीछे वाले पर आने के लिए इस बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने सेव ना किया अपना क्वेश्चन, तो वो जवाब सही भी हुआ तो आपका काउंट नहीं होगा मार्क्स के अंदर। ठीक होगी बात? ये देखें जी, जो आपको मैं बताना चाह रहा था, ये है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। खुद लिखा हुआ ना, डिस्क्रिप्टिव मतलब जो आपको बयान करना पड़ेगा, वहाँ पर बताना पड़ेगा खुद लिखकर, टाइप करके।
इसका जवाब देने का तरीकाकार भी अलग है थोड़ा-सा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा क्लिक हियर। ये देखें, जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना, तो इसके नीचे लिखा होगा प्लीज़ क्लिक हियर टू ऐड आंसर। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर क्या होगा, स्टैंडर्ड टूल बार ऑफ द टेक्स्ट एडिटर फॉर वेरियस ऑप्शंस और मुख्तलिफ टूल बार, ये देखो राइटिंग के स्टाइल आ गए वगैरह वगैरह। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल बार, टेक्स्ट के स्टाइल भी आ गए। आपने यहाँ पर अपना आंसर लिखना होगा। अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा, आपने यहाँ पर आंसर कॉपी पेस्ट करना है, तो आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी ओपन होगा। आप उसके अंदर लिखेंगे, देखें कन्फ्यूज़ ना हो, गौर से सुन लें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे, उसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। याद रहे पेस्ट आप डायरेक्ट नहीं कर सकेंगे, पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर आप यहाँ पर पेस्ट करने के काबिल होंगे। ये जवाब देने का तरीक़ाकार होगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का। अब आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को आप सेव कैसे कर सकते हैं जी? कहते हैं जी आपने आंसर अपना राइट पर कर लेना है। आंसर पैनल में अगर आप खुद चाहें तो राइट भी कर सकते हैं। उसके साथ आप जो है ना प्रेस सेव बटन पर क्लिक करेंगे। जो आपके पास सेव बटन होगा यहाँ पर आपने दोबारा सेव बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने आगे वाले या पीछे वाले क्वेश्चन के लिए नेविगेशन बार यानी कि इनको यूज़ करना है, या आगे जाएँ या फिर पीछे जाएँ। ये तरीक़ाकार होगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। देखा, ये आप लोगों को ऑफ़िशियल इंस्ट्रक्शंस के अंदर मैं बता रहा हूँ, खुद से मैंने ये नहीं बनाई हुई। ठीक हो गई? इसके बाद मज़ीद हम पढ़ते हैं जी फिनिश। अगर आपने पेपर करना हो तो आपको हर स्क्रीन के एंड पर नज़र आ रहा होगा क्लिक हियर टू फिनिश योर एग्ज़ाम। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, ये देखिए नज़र आ रहा है ये। तो इसको आपको समझाने लगे ये बात कि जब आपने अपना पेपर कर लेना है तो फिर आप यहाँ पर क्लिक हियर टू फिनिश योर एग्ज़ाम करेंगे। याद रहे, अगर आप पेपर कंटिन्यू करना चाहते हैं और गलती से यहाँ पर क्लिक हो गया है तो फिर आपके पास एक रिज्यूम का ऑप्शन भी होगा। ये देखें, आपसे गलती से इस बटन पे क्लिक हो गया, अब वो कहता है फिनिश करें या रिज्यूम करें। वो आपको वार्निंग भी देगा कि आपके टोटल 26 क्वेश्चन है, मिसाल के तौर पर 26 है, ये ना समझ लेने के 26 आएंगे। उन 26 में से आपने अभी इतने हल किए हैं, इतने बाकी हैं, तो फिर आप रिज्यूम करना चाहें तो रिज्यूम पर क्लिक करके वापस अपने क्वेश्चन पेपर पर जा सकते हैं। जब क्वेश्चन अगर चाहते हैं कि पूरा हो गया है, तो फिर आप फिनिश पर क्लिक कर देंगे। समझ आ गई बात? इसके बाद फिनिश पेपर के लिए आपने क्या करना है जी, क्लिक फिनिश बटन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोबारा आपको वार्निंग आएगी कि आप वाकई अपना पेपर जो है वो फिनिश करना चाहते हैं, तो फिर आप ओके पर क्लिक कर देंगे। जब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो फीडबैक आ जाएगा। फिल द फीडबैक इफ़ अवेलेबल फ्रॉम रिलेटेड। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपसे फीडबैक का पूछा जाए तो आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि पेपर का जो आपका तरीक़ाकार लेने का था ये अच्छा था, ख़राब था, आपको पसंद आया नहीं आया। ये आपकी मर्ज़ी होगी, आप अपना मशवरा दें या ना दें। और उसके बाद आपके पास ये थैंक यू स्क्रीन आ जाएगी विच यूनिवर्सिटी की। ये तरीक़ाकार होगा इम्तिहान देने का। दोस्तों, घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल को भी विज़िट करें, सब्सक्राइब करें और ये इंस्ट्रक्शंस ज़रूर और गौर से समझ कर ही जाइएगा। अगर एक बात समझ नहीं आई तो दोबारा समझिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो FIA का टेस्ट देने लगे हैं, ताकि कम से कम उनको इतना पता तो हो कि स्क्रीन के ऊपर बैठ के करना क्या आप लोगों ने। अगर यही ना पता हो तो फिर आगे सही गलत की जवाब पास फेल की तो बात की बात है, क्या पता किसी का तुक्का लग जाए जब यूज़ करना आ गया हो आपको। तो ये देखा दोस्तों, आपके मेरे ख्याल में जो बैठे हैं अब तक मेरे साथ, कितना टाइम लगा है, लेकिन मेरे ख्याल में आपको बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। तो अगर आप मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन सीखना चाहते हैं और जॉब्स की अपडेट, गवर्नमेंट जॉब्स और उनकी तैयारी के लिए आप जो है ना जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप ये सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें, बेल आइकन को ऑन करें, अच्छे से लाइक करें, कमेंट करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएँ। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह आप सबको कामयाबी अता फरमाए। इजाज़त दें अपने उस सुल्तान को। अल्लाह हाफ़िज़।